इसीलिए आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के चेहरे के पर्दे का हुक्म नहीं दिया था। आपने तो इस्तिस्ना फरमाया था। आपने फरमाया औरत का तमाम बदन छुपाने की चीज है सिवाय इसके और इसके और इसके। चेहरे को भी पर्दे से खाली रखा, हाथों को, पैरों को। लेकिन जब उलमाए मुताखिरीन ने देखा कि अब बिगाड़ पैदा हो गया है, अब औरतों के चेहरे पे नजर पड़ती है तो नौजवानों के दिल में इश्तियाल पैदा होता है। फेसबुक पर भी किसी को मेकअप में चुड़ैल को भी देख लेते हैं तो दिल हार जाते हैं उसके सामने। तो उन्होंने कहा कि भाई मुंह छुपाने का हुक्म दो वरना ये उम्मत तो गई हाथ से। तो उन्होंने चेहरे के पर्दे का हुक्म दिया। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है, उलिल अम्री मिनकुम। और यहां नौजवानों थोड़ी सी बात मैं आपको अर्ज कर दूं, आपको गुमराह करने वाला ये कह सकता है अल्लाह के नबी ने तो चेहरे के पर्दे का हुक्म नहीं दिया और ये उलमा दे रहे हैं, ये क्या बात हो गई? क्या इनका हुक्म अल्लाह के नबी के हुक्म से ज्यादा हो गया? उसके जवाब में ये हदीस सुनाइएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में आने से ना रोको। सरकार के दौर में औरतें मस्जिद में आके नमाज, जुमा, ईदैन सरकार के साथ पढ़ती थी। दौर सिद्दीक अकबर में ऐसा होता रहा। लेकिन जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया तो उमर फारूक ने औरतों से कहा, आप कोई मस्जिद में नहीं आएगी, घरों में नमाज पढ़ो। औरतें सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गईं कि देखिए उमर फारूक हमें मस्जिदों में आने से मना कर रहे हैं। मेरी वालिदा सईदा आयशा तय्यबा ताहिरा सिद्दीका मुज्तहिदा आलिमा, बहुत बड़ी फकीहा, हमारी वालिदा ने इरशाद फरमाया, उमर ने सही कहा है। अगर मेरे सरताज आज यहां मौजूद होते और जिस तरह जीनत इख्तियार करके औरतें अपने घर से बाहर निकल रही हैं आप भी मुलाहिजा कर लेते तो मेरे सरताज भी औरतों को मस्जिद में आने से रोक देते। नौजवानों समझ में आया? बज़ाहिर अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, औरतों को मस्जिद में आने दो। उमर फारूक क्या कह रहे हैं, नहीं आने देंगे। बज़ाहिर टकराव है, लेकिन आपकी वालिदा ने मसला सॉल्व कर दिया कि कौलों के टकराव को ना देखो, सरकार का कौल अपनी जगह, लेकिन मिजाज रसूल को देखो, सोचे रसूल को देखो, फिक्रे रसूल को देखो। अगर मेरे हबीब आज यहां पर होते और औरतों के फैशन देखते, मेरे आका भी मना फरमा देते। ये उसूल है। लिहाजा मेरे आका ने अपने जमाने में औरतों के चेहरे का इस्तिस्ना फरमाया, क्योंकि आप उस जमाने के जो आवारागर्द शुआरा हैं, जो जमाने जहलियत के थे, उनके शेर देखें। अरब लोग औरत के जिस्म को देखते थे, चेहरे को नहीं। तो उनके अशार में उनके जिस्मों के औसाफ बयान हुए, उनके ऊपर शेर के शेर लिख दिए गए। चेहरे को वो नहीं इतने केयर करते। और हमारे दौर में कोई बुरके वाली भी जा रही हो ना, सिर्फ आंखें भी नजर आ रही हूं, तो भाई अपनी निगाहों की हिफाजत में उसको घर तक छोड़कर आता है, इस उम्मीद पे शायद कभी ये थोड़ा सा ढलक जाए तो जियारत हो जाए। यूं देखेंगे, यूं, तो भाई तुझे नजर क्या आ रहा है बुरके के अंदर? लेकिन ट्रक खत्म हो ना तब बात है ना, ट्रक ही खत्म नहीं होती। और अपनी बहन को कोई जरा देख ले तो आंखें निकालने के, क्या देख रहा है, मेरी बहन को देखता है, इधर तेरी आंखें फोड़ देता हूं। तो दूसरे की बहन बहन नहीं है। फेसबुक पे बैठ के लड़कियों से सेक्स चैट करके किसी की वो बहन, वो भी तो बहन और बेटी है, जिसको फंसाया जा रहा है, जिसके ज़हन साजी की जा रही है, जिसको कपड़े उतारने की तरफ माइल किया जा रहा है, जिसके साथ फहश गुफ्तगू करने की कोशिश की जा रही है, जिसको अपने मोहब्बत के जाल में फंसा के उसकी तस्वीरें हासिल करके बाद में ब्लैकमेल करने का इरादा है। वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की हो सकता है मां हो। बाज़ औक़ात तो दूसरों की बीवियों को फंसा रहे होते हैं। देखो तुम्हारे शौहर ने तुम्हारी कदर नहीं की। हाँ, ये है पूरे हातम ताई जमाने का। इसके पास आ जाओ, ऐसी कदर करता है, हर एक की बीवी की कदर कर लेता है, बड़ा कदरदान आदमी है ये, इसके पास आ जाओ। तो लिहाजा अब शादी तो हम कर नहीं सकते, इसलिए चलो तुम अपनी ख्वाहिशात मेरे साथ पूरी कर लो। ये शैतानियत हमारे यहां दौड़ रही है। इसमें अगर ये हुक्म दे दिया जाए कि औरतें जी चेहरा खोल कर आए, तो पहले ही हमारे ट्रक का आलम यह है कि काबू में नहीं आ रही, तो फिर इसका मतलब है उलमा ने सही फैसला किया ना। इसलिए नौजवानों एक तो ये ज़हन में रखें, अगर जो फतवा देने के अहल हैं, मुफ्ती मुज्तहिद हैं, वो जब आपको कोई बात बताएं तो आपको कबूल करना चाहिए। उसके जवाब में अगर कोई हदीस भी दिखाए, कुरान भी दिखाए, आप फैसला नहीं करेंगे। आप उलमा के पास जाकर कहेंगे देखें जी टकराव नजर आ रहा है, बज़ाहिर समझा दीजिए, हम समझा देंगे आपको। लेकिन अच्छी तरह याद रखें, हमारे उलमा को बेवकूफ नहीं है, ये बुद्धू नहीं है, ये कुरान और हदीस से दूर नहीं बैठे हुए। ये जब आपको कोई हुक्म बयान करते हैं तो सरे तस्लीम खम किया करें कि हमारे पास दलाइल होते हैं।
अब मैंने जैसे आपको सिखा दिया, एक आदमी आपके पास आए, यार तुम औरतों को मना क्यों करते हो मस्जिद में आने से, देखो तुम्हारे नबी ने तो ये कहा है मस्जिद में आने दो, क्या कहेंगे आप जवाब में? तो वही जो सईदा आयशा ने फरमाया, भाई हमारी वालदा ने फरमाया, अब वो कहे इसका मतलब है तुम्हारी वालदा ने नबी करीम की मुखालफत की, फिर क्या समझाएंगे आप? जवाब देंगे ना, ये मुखालफत नहीं है, मिजाज रसूल की मुआफकत है। और फिर आप आखिर में जुमला कहेंगे कि बेटा ये तुम्हारे बस की बात नहीं, इल्म, जाओ गुल्ली डंडा खेलो, शावर निकलो, कंचे लो और जाके खेलो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है इल्मी गहराइयों में पढ़ना। उनको आराम से साइड में कर दीजिएगा। लेकिन हमारी हालत यह है कि चूंकि हमारे नौजवानों ने कुछ सीखा तो होता नहीं है, घर के अंदर नियाज हो रही है तो नियाज कर रहे हैं, जुमे की नमाज के बाद खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते देखा तो हाथ बांध के खड़े हो गए, 12वीं पे लाइटिंग करते हुए देखा, दलील मालूम नहीं, इसको इख्तियार कर लिया। अब अगर कोई एक भी एतराज करता है तो हमारे पास उसके जवाब नहीं होते। अच्छा, जवाब ना होने में हम अपना निकम्मापन महसूस नहीं करते कि हमने सीखा क्यों नहीं, हम अपने मसलक और मजहब के बारे में शुकूक में मुब्तला हो जाते हैं, हाँ यार हमारा मसलक ठीक नहीं है। अरे भाई, सीखा आपने नहीं, दलील कभी आपने नहीं देखी, तो कैसे आप कह सकते हैं? इसलिए याद रखें कि उलमा से, उलमाए हक्का से अपना राब्ता मजबूत रखें। हम जो आपको बात कहेंगे बिल्कुल परफेक्ट होगी, कुरान और हदीस के मुताबिक होगी। हत्ता कि अगर कुरान और हदीस बज़ाहिर खिलाफ नजर आ रहा होगा, हम उसमें भी आपको समझा देंगे कि असल में मुखालफत नहीं है, ये मुताबकत ही है, ये मुआफ़क़त ही है, आपको समझ में नहीं आ रही।